तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आप सभी का शिक्षा सरोकार में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड डीएलएड के बारे में। और कई अभ्यर्थियों के मुझे पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं और मैं कमेंट भी पढ़ रहा था, तो कई पूछ रहे हैं कि डीएलएड करने के बाद क्या जॉब मिल जाएगी, क्या डीएलएड करना उचित है कि नहीं है अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। तो इन्हीं चीज़ों पर दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा। सबसे पहले सवाल ये आ रखा है आप लोगों का कि अभी वर्तमान में लग रहा है कि न्यूज़ वालों को भी उत्तराखंड पीआरटी में मौका मिल सकता है। अभी तक फ़िलहाल मिला तो नहीं है, लेकिन मिल सकता है। तो क्या अब डीएलएड डाइरेक्ट से डीएलएड करना उचित है कि नहीं है, तो क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा न्यूज़ वालों के साथ में करके, है ना। तो दोस्तों, मैं उन अभ्यर्थियों को बताना चाहता हूँ, इसमें क्या है, देखो, न्यूज़ और डाइट से जो डीएलएड कर रहे हैं उन दोनों को बराबर वरीयता नहीं मिलेगी। इस चीज़ को ध्यान रखना। वो क्यों? क्योंकि डीएलएड जो डाइट करा रही है तो ये गवर्नमेंट करा रही है अभी, है ना। तो वो ये 2 साल का पूरा कोर्स होता है, गवर्नमेंट इसको कराती है और गवर्नमेंट इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। और इंट्रेंस आप लोग जानते ही हैं, 30,000 अभ्यर्थियों ने इंट्रेंस दिया होता है और 650 अभ्यर्थी इसमें पास होते हैं, यानी कि वो लोग डाइट से डीएलएड करते हैं। तो न्यूज़ और डाइट वालों का कंपटीशन नहीं है बराबरी, है ना। न्यूज़ वालों का कंपटीशन है बीएड वालों से। इस चीज़ को ध्यान रखना आप लोग, ठीक। तो ये चीज़ आप लोग दिमाग से निकाल लीजिएगा कि न्यूज़ से आप लोगों का कंपटीशन होगा, तो उनसे कोई कंपटीशन आप लोगों का नहीं होगा, नंबर 1, ठीक है। और नंबर 2 कि जॉब 100% इसमें मिलेगी या फिर नहीं। दोस्तों देखो, 100% बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें भी वैकेंसीज आएंगी दोस्तों, है ना। पीआरटी की जब वैकेंसीज आएंगी तो तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, तभी आप लोग मास्टर बन पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आप लोगों को सरकार पर दबाव भी बनाना होता है बीच बीच में, है ना। और जब तक वैकेंसीज नहीं आएंगी तो तब तक आप लोगों का सिलेक्शन तो नहीं हो सकता है। और वैकेंसीज का तो ऐसा नहीं है कि नहीं ही आएंगी, है ना। वैकेंसीज थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वैकेंसीज तो आएंगी, ठीक है। और उसके बाद भी आपका चयन होगा मेरिट के आधार पर, यानी कि डीएलएड प्रशिक्षण में आप लोगों ने कैसे अंक अर्जित किए हैं, कितने परसेंटेज बने हैं, उसका 60%। और फिर जो टीटी होता है, टीटी फर्स्ट भी क्वालिफाई करना होता है दोस्तों। इस चीज़ को ध्यान रखना। मतलब आप डायरेक्ट से डीएलएड कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं, तो फिर भी आप लोगों को टीईटी पास तो करना ही है, टीटी फर्स्ट तो उत्तीर्ण करना ही है। और उसमें भी अच्छे अंक आप लोगों को लाने होंगे, तब जाके आप लोगों की मेरिट बनेगी फिर, है ना। बीएड प्रशिक्षण, ये डीएलएड प्रशिक्षण प्लस टीईटी के अंकों के आधार पर आप लोगों की वरीयता सूची बनेगी। और उस वरीयता में अगर आप लोग स्थान लेंगे, जितनों के लिए वैकेंसीज होंगी तो उतने ही तो लोग सिलेक्शन लेंगे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, तो इन चीज़ों से गुजरना आप लोगों को पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि फ़ीस क्या है इसकी। तो फीस दोस्तों, एनुअल फीस पर ईयर आप लोग अगर डीएलएड डाइट से अगर आप लोगों का नंबर आ जाता है तो आपको 35,000 रुपये फ़ीस पड़ती है, प्लस उसके साथ 800 रुपया ये एग्जामिनेशन फ़ीस होती है। मतलब 36,000 मान के चलिए पर ईयर। टोटली 72 यानी कि 72,000 रुपये आप लोगों को फीस पड़ेगी डाइट में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो चांसेस देखो, करना बेहतर है या नहीं है, उचित है या नहीं है, तो इस पर भी आप लोगों ने सवाल किए थे। तो अगर देखो दोस्तों, अगर आप लोग फ्री हैं, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं का मतलब ये कि कोई जैसे पीजी वगैरह ये चीज़ें नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं, तो तब जाके आप लोगों के लिए डीएलएड बहुत ही अच्छा विकल्प है। क्योंकि यहाँ अवसर आप लोगों के लिए बन जाते हैं, है ना। लगभग मैं ये कहूँ कि अगर आप, क्योंकि देखो, जो डीएलएड से जो डाइट से डीएलएड करेगा वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बहुत मेहनत कर सकता है, यानी कि मेहनत करने के लिए उतारू हो सकता है। मतलब वो प्रशिक्षण प्लस जो टीईटी होगी तो उसको क्वालिफाई अच्छे से कर ही लेगा, ये चीज़ें तो हैं ही हैं, है ना। तो जिस पर मेरिट बनेगी आप लोग उस चीज़ को तो उत्तीर्ण कर सकते हैं। इतना आप लोगों को अपने अंदर
जज्बा इतना रखना ही है कि हाँ डीएलएड, ये नहीं कि डायरेक्ट से डीएलएड हम कर रहे हैं तो उसके बाद मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मेहनत तो आप लोगों को करनी ही पड़ेगी। ठीक, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कहीं और अगर इस मेहनत लगाया जाए और वहाँ से अगर इस मेहनत अगर हम लगाते हैं तो हमारा नंबर आ जाएगा, हम सिलेक्शन ले लेंगे, हम नौकरी ले लेंगे कहीं और से, है ना, तो तब आप लोग स्किप कर सकते हैं। लेकिन आजकल आप लोग देखते ही हैं कि उत्तराखंड में तो बहुत ही मुश्किल हो रहा है नौकरी लेना, है ना, तो कहीं पर भी कितनी ही मेहनत आप लोग क्यों ना कर लें तो चांसेस तो ये नहीं कि 100% श्योर कि आप लोग सिलेक्शन ले ही लेंगे, इतना तो नहीं होता है कहीं पर भी, है ना। तो ये चीज़ें हैं, अगर कुछ नहीं तो डीएलएड आप लोग कर सकते हैं, यहाँ अवसर तो बन जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, मौका बहुत बढ़िया बनता है यहाँ, ये चीज़ ध्यान रखना। मैं ये कहूँ कि बीएड से भी अच्छा मौका डीएलएड में बनता है। बीएड में तो आप लोगों को फिर मालूम है उसके बाद भी एलटी लेक्चरर वगैरह ये चीज़ें एग्ज़ाम फेस करने होते हैं, तो यहाँ कोई एग्ज़ाम फेस करने की फिर आवश्यकता नहीं होती है, केवल टीईटी करने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ था दोस्तों, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो डीएलएड करना कितना उचित है कितना नहीं है तो ये आप लोग समझ लीजिए। कहीं के सवाल ये भी आ रहे थे कि सर अगर डीएलएड अगर अभी हम करते हैं तो कब हमें ये नौकरी मिलेगी, है ना। तो दोस्तों देखो, वैकेंसीज पर निर्भर करती हैं, वैकेंसीज कब आएंगी, और जहाँ तक मेरा अनुमान है, मेरा मानना है आपको कम से कम 2025 लास्ट 2026 मान के चलिए कि 2026 में ही ये शायद वैकेंसीज देखने को मिलेंगी अब आगे, है ना। तो मान के चलिए 22 मतलब 4 साल तो आपको वेट करना ही पड़ेगा, तो इतना तो मान के चलिए। ठीक है, हाँ ये इतना है कि 2026 तक ज़रूर आप लोगों को वैकेंसीज मिलेंगी पीआरटी में, है ना। तो पीआरटी में वैकेंसी ज़रूर 2026 में देखने को मिलेंगी तब तक, तो उससे पहले भी आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 26 तक आप मान के चलिए कि ज़रूर आएंगी, है ना। पीआरटी में कई पद रिक्त रहते हैं, कई पद खाली होते हैं, है ना, कहीं पदोन्नति होती है, कोई अन्य जगहों पर चले जाते हैं, एलटी वगैरह लेक्चरर वगैरह में प्रमोशन होते रहता है तो पीआरटी से, है ना। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज़ें उचित हैं क्या नहीं है। लेकिन ये ऐसा फील्ड है, आपको यहाँ संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। अब ये मत समझ लीजिएगा कि 2 साल डीएलएड कर लिया तो बस हमारा चयन हो गया, तो इतना नहीं होता है। थोड़ा बहुत तो यहाँ पर सरकार पर भी दबाव बनाना होता है, प्रेशर बनाना होता है, वैकेंसीज निकलवानी होती हैं, है ना। डीएलएड डाइट से जो डीएलएड कर रहे हैं उनको वरीयता देनी होती है ना, उनको वरीयता दिलवाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ तक कि आंदोलन करने की भी नौबत पड़ जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कहीं पर भी कोई चीज़ अगर आप लोगों को समझ कम आई हो, मतलब किसी चीज़ में कोई समस्या आप लोगों को लग रही हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, है ना। और वीडियो अच्छी लगी इसको ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए जो डीएलएड करने जा रहे हैं या फिर डीएलएड कर रहे हैं, तो उन तक भी इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएगा। तो थैंक यू, फिर आगे मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।